यूपीएससी की जो जर्नी है वो बहुत ही लॉन्ग और टीडियस प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस में बहुत बार ऐसा होता है दैट फॉर सम और द अदर रीजंस बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं और उन बैकलॉग्स की वजह से हमारे अंदर आता है डीमोटिवेशन एंड वी ऑफन टेंड टू लूज आवर कॉन्फिडेंस। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ निर्णय आईएएस। आई एम नानकी बवेजा एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने जो बैकलॉग्स होते हैं विच आर क्रिएटेड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द यूपीएससी सीएसई जर्नी, how to cover them. So in order to understand कि why or how the backlogs could be removed or eliminated or reduced, first we need to understand कि backlogs create क्यों हो रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि उसका रूट कॉज क्या है। तो अगर मैंने रूट कॉज को कैटेगराइज करूँ या क्लासिफाई करूँ तो ये कुछ रूट कॉज निकल के आते हैं विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ बैकलॉग्स। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट वन इज दी फॉल्टी प्लानिंग। सो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ील होती है और हमको शुरू में तो यही लगता है दैट इस बार का जो एग्ज़ाम है उसके टॉपर हम ही बनने वाले हैं। ये एटीट्यूड रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी बातों में, आपके वर्क में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और इसको वर्क में रिफ्लेक्ट कराने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, अपने आप को ओवर कमिट कर देते हैं। क्योंकि अभी हमें समझ नहीं है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट फॉल्टी प्लानिंग, बाय दैट व्हाट आई मीन इज हम इनिशियली क्या करते हैं, हम कवर करने की कोशिश करते हैं 2 से 3 सब्जेक्ट एक ही दिन में। एंड उसमें से होता ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारे ऊपर डंप होती है इतने कंडेंस फॉर्म पे, ऑफन हम उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। एंड कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाता है, जिसकी वजह से जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं एंड बैकलॉग्स क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड रीज़न इफ़ आई टॉक अबाउट इज़, हम ये मान के चलते हैं अपनी यूपीएससी जर्नी में, बिगनिंग की बात करिए, धीरे धीरे डेफिनेटली चीज़ें समझ आती है बट जब तक बहुत लेट हो चुका होता है। सो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि सारे के सारे दिन जो हैं, आने वाले दिन वो इक्वल होंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। बेसिकली एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे। किसी दिन हो सकता है कि हमारे में इतनी एनर्जी और इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर होती है कि हम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई जो है एक दिन में खींच लेते हैं, वेर एज ऑन द अदर डे हम 3 से 4 घंटे का भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो हमने प्लानिंग कैसे करी थी, हमने प्लानिंग तो 10 से 12 घंटे के हिसाब से कर ली थी, लेकिन नेक्स्ट डे हम एग्जीक्यूट कितना कर पाए, 3 से 4 घंटे एग्जीक्यूट कर पाए। हेंस क्रिएशन ऑफ बैकलॉग्स। नेक्स्ट वेरी रीजन इज विद द टाइम पासिंग बाय हमारा जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप करने लग जाता है। उसके अपने बहुत सारे रीजंस हैं कि इतना सारा प्रेशर, इतने सारे सब्जेक्ट्स, प्लस लॉट ऑफ सोर्सेज, किसकी सुने, इतनी सारी चेन ऑफ कमांड्स होती हैं। अलोंग विद दैट जब बार बार टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो मोटिवेशन ड्रॉप होता है। मोटिवेशन ड्रॉप होता है तो नेक्स्ट डे जो हमारे पढ़ने की इच्छा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। वो जज्बा जिसके साथ हमने स्टार्ट किया था वो धीरे धीरे डिप्लीट और रिड्यूस होने लग जाता है। तो जैसे जैसे वो जज्बा कम होता है, पढ़ने की पावर, जो क्षमता है, कंसंट्रेशन पावर लूज होती है एंड अगेन लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ बैकलॉग या बैगेज। लास्ट जो रीज़न मैं मान के चलती हूँ कि बैकलॉग क्यों क्रिएट होते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ बैकलॉग इज लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम अपने आप को, अपनी पावर्स को, अपने वीक पॉइंट्स को समझ नहीं पाते, उन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। सो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिसको मैं बहुत जल्दी कैप्चर कर लूँगी, ग्रास्प कर लूँगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए वो सब्जेक्ट हिस्ट्री हो सकता है और किसी बच्चे के लिए वो सब्जेक्ट पॉलिटी या इकोनॉमी हो सकता है। हम हर सब्जेक्ट को इक्वल फुटेज या इक्वल फ्रंट पे लेके नहीं चल सकते हैं। सो लेट्स से इकोनॉमी क्लास हो रही है 3 घंटे की, लेकिन उसको मुझे कैप्चर करने में, एब्जॉर्ब करने में 5 घंटे लग रहे हैं। तो क्योंकि मैंने अपने आप को, अपनी वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ्स को समझा नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया है, that also leads to creation of backlogs because
मैंने 3 घंटे एलोकेट किए थे इकोनॉमी की क्लास को, लेकिन उसको कवर करते-करते, उसके नोट्स बनाते-बनाते 5 घंटे लग गए, जिसकी वजह से मेरे जो और प्लान्स हैं, उसको मैं सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन स्टेप्स को, कि क्या रीज़न्स रहे हैं, इनको आप समझो एंड ट्राई टू रेज़ोनेट विद योरसेल्फ कि आप इन कौन से स्टेप्स के साथ रिलेट कर पा रहे हो, सो दैट हम उसको आइडेंटिफाई करें कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग एंड उसको रेक्टिफाई करें। चलिए, अब ये जितना भी बैकलॉग क्रिएट होता है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक अभी तक आप समझ ही गए होंगे मेरे बोलने से पहले, दैट सिंपली इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। एंड ये जो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेशन का ग्राफ है, ये इंक्रीज होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो बैकलॉग है, फॉल्टी प्लानिंग की वजह से, लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन की वजह से, ओवर कमिटमेंट की वजह से इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस तो कहीं होता दिख नहीं रहा है, एंड फ्रस्ट्रेशन हो रही है। फ्रस्ट्रेशन से अगेन हम उस साइकिल में फंस रहे हैं कि डीमोटिवेशन आ रहा है, एंड डीमोटिवेशन की वजह से जब हम नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो दिमाग में बैकेज है, मेंटल ब्लॉकेज है, और उस दिन के भी जो हम टारगेट्स हमने डिफाइन किए हैं अपने लिए, उसको अचीव नहीं कर पाते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? हमने प्रॉब्लम का रूट कॉज समझा, उसका इम्पैक्ट समझा। अब बात आती है सॉल्यूशन क्या है और उसको कैसे हम अचीव करें। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखिए, ओवरनाइट अगर आप मिराकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्या आप बच्चे जो होते हो वो ग्रेजुएशन फेज में होते हो, एंड ग्रेजुएशन फेज में क्या होता है कि आखिरी के टाइम में हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो हमारा जो काम है वो बन जाता है। अब ऑल ऑफ अ सडन यूपीएससी में आके ऑल टुगेदर एक कल्चरल शॉक लगता है कि हमें रोज के बेसिस पे डेडिकेटेडली 8 से 10 घंटे डालने पड़ते हैं, और वो हो नहीं पाता है। एंड दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि अगर आप अपने आप से ओवरनाइट मिराकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन प्रॉबेबली आपकी जो एटीट्यूड है, आपकी थिंकिंग में है, वहीं पे कहीं ना कहीं कमी आ रही है। बट नेवरदीलेस, डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप को अप्रोच को अपना के कि कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, एंड इफ नॉट ओवरकम और एलिमिनेट टोटली इस प्रॉब्लम को, ये जो बैगेज इकट्ठा हो रहा है, उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला और प्राइमरी स्टेप जो है, इस आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो। देखिए, इनिशियली आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि रिकमेंडेड भी और जो पढ़ना चाहिए भी। टाइम एंड अगेन मैंने एनसीईआरटीज के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी बट विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो जब हम जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया लग जाता है कि ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि आप इजिली पकड़ लोगे, ठीक है, एंड दैट इज फ्रॉम वेयर योर इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट्स। आप अपने आप को समझिए कि कहाँ आपकी स्ट्रेंथ्स लाया करती हैं, कि कौन सी चीज़ को आप 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे या 2 घंटे में कर सकते हो, और कहाँ ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपने सोचा तो 3 घंटे था, लेकिन बार बार रोज उस पर एफर्ट डालने पे पता चल रहा है कि नहीं भाई, 3 नहीं, यहाँ पे तो 4.5 5 घंटे लग रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। बैठो अपने साथ, टाइम बिताओ और अपने आप को समझने की कोशिश करो, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बनाओ। एग्जाम्पल देती हूँ, जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हम 10 12 घंटे पढ़ पाएंगे, लेकिन 1 2 हफ्ते में ही वो जो लेवल है वो नीचे आ जाता है, और हम 5 6 घंटे ही मैक्सिमम जो है आउटपुट जनरेट कर पाते हैं। तो दैट इज़ वेरी ओके, आप उसके लिए एक्सेप्टेंस लाइए, और अपने जो भी प्लान्स बनाएंगे फॉर वेरी नेक्स्ट मंथ, उसको इस तरीके से प्लान कीजिए कि हम 5 to 6 आवर्स ही एक दिन में बैठ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको थ्रू आउट आपकी जो यूपीएससी जर्नी है उसमें 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना है, नहीं। डेफिनेटली जो धीरे धीरे ये स्पीड है एंड जो आप डेडिकेशन डाल रहे हो, इसका स्पैन, टाइम स्पैन इंक्रीज होगा। बट इनिशियली जब आप प्लान कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप 5 से 6 घंटे, या हो सकता है कोई बच्चा 7 से 8 घंटे या 3 से 4 घंटे ही पढ़ पा रहा है, तो अपने आप को समझते हुए प्लानिंग करो अपने लिए। अब जो बैकलॉग क्रिएट हो गया है, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट नहीं करते रहेंगे, तो वो अपने को हॉन्ट करता रहेगा, राइट। तो एलिमिनेशन ऑफ दैट प्रॉब्लम इज़ वेरी नेसेसरी। तो अगर हमने कभी अपना लैक्स एटीट्यूड दिखाया या लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग की वजह से अगर हम सफ़र कर रहे हैं, तो लेट्स एलिमिनेट दैट फर्स्ट बाय पुशिंग योर सेल्फ। तो एक दिन में 3 से 4 घंटे आप रखिए, जो भी आपने अपना नया करिकुलम, जो भी आपने अपने लिए सब्जेक्ट
सोचा हुआ है उसको पढ़ने के लिए। जब आपने एक नया टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद आप स्विच करोगे जो सब्जेक्ट जिसका आपका बैकलॉग क्रिएट हो गया है। मान लीजिए ज्योग्राफी आपका कोई क्लासेस छूट गई है और अब आप उसको कवर करना चाहते हैं, सो दैट शुड कम सेकेंडरी। फर्स्ट आप फ्रेश चीज़ पढ़िए सो दैट आपका जो गिल्ट है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं सिलेबस में, उसको भी तो कंसिडर करके चलना है, तो हमने पहले उसको सॉर्ट किया दिन में। फिर सेकेंड हाफ ऑफ द डे में आप क्या करेंगे, आप करेंगे अपने बैकलॉग वाले सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसके ऊपर एफर्ट डालना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप देखोगे कि वो बैकलॉग धीरे धीरे कम होगा, अपने आप मोटिवेशन आएगा कि मेरे को जो अपने नंबर ऑफ आवर्स है वो स्ट्रेच करने सो दैट ये प्रॉब्लम जो है ना वो जल्दी से जल्दी खत्म हो एंड आई कैन स्टार्ट अफ्रेश with a positive mindset and that same energy that I was having on the first day of UPSC preparation. Next very important thing is students, break लेना बहुत ज़्यादा important है इनिशियली, क्योंकि एज आई सेड एंड मैं इसको फिर से रीआइट्रेट करूँगी, हमारे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है, तो हमें लगता है नहीं नहीं हमें तो ब्रेक्स की ज़रूरत है ही नहीं है। ब्रेक्स ना सिर्फ आपको फिर से रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं, ऑल्सो एट द सेम टाइम जो ब्रेक वाला दिन होता है उसको आप एटलीस्ट हाफ ऑफ दैट डे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपका कोई पोर्शन रह गया है तो ब्रेक को डेफिनेटली अपने प्लान में इंक्लूड कीजिए, इनकलकेट कीजिए। इनिशियली मेरा ये रिकमेंडेशन है, बाकी इट इज़ ऑन यू टू यू नो इम्प्लीमेंट इट योर वे। इनिशियली व्हाट द स्टूडेंट्स शुड डू इज़ हर 4 दिन के बाद ब्रेक लें, ठीक है, एंड धीरे धीरे अपने आप जैसे जैसे आपका कमिटमेंट, आपका जो फोकस कंसंट्रेशन का टाइम है वो इंक्रीज होता जाएगा, तब आप अपनी ब्रेक्स को आगे शिफ्ट कर सकते हो। कि जैसे अब मैंने 5 दिन बाद ब्रेक ले ली, अब आपको 4-5 महीने हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, तो आपको आदत पड़ चुकी होगी बाय दैट टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स डालने की, देन यू कैन प्रॉबली शिफ्ट टेकिंग ब्रेक टू वंस इन अ वीक। बट उससे ज़्यादा अपनी जो ब्रेक्स है उसको एक्सटेंड मत कीजिएगा, मतलब 7 डेज में डेफिनेटली एक बार ब्रेक आना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू रिचार्ज योर सेल्फ, रीफ्यूल योर सेल्फ, सो दैट जब नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करो यू कम बैक विद अ बैंग। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये 3 डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप देख रहे होगे मैंने जो स्टेप 4 है उस पर एक स्टार मार्क बनाया है, एंड ये क्यों बनाया है, बिकॉज ये वाला जो स्टेप है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, विच इज़ स्टिकिंग टू द प्लान। प्राइमरी प्लान जो होना चाहिए आइडियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, क्लोज टू रियलिटी होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को कंसिडर करते हुए प्लान होना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, ठीक है, हम उस प्लान को स्टिक कर रहे हैं, उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका प्लान क्लोज टू रियलिटी होगा डेफिनेटली आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, लेकिन जितना ज़्यादा आइडियलिस्टिक प्लानिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो गैप आएगा इन एग्जीक्यूशन एंड व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर गैप होगा, एंड उतना ही ज़्यादा आपका जो डीमोटिवेशन का लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। स्टूडेंट्स, जाते जाते बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी आपका, जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगी दैट ये जो यूपीएससी की जर्नी है ना, ये इट इज़ लाइक रनिंग अ मैराथन, ठीक है, ये वो स्प्रिंट नहीं है जहाँ शुरू के 100 मीटर में ही मुझे अपने पूरा जी जान और पूरी एनर्जी लगा देनी है। रनिंग अ मैराथन इज़ व्हाट मीन्स इज़ कि हमें अपनी जो एनर्जी है वो लास्ट माइल तक कंजर्व करके रखनी है। प्रीलिम्स क्लियर करना मेरा एजेंडा नहीं है, प्रीलिम्स फिर उसके बाद मेंस का जो बहुत टफ प्रोसेस है, एंड देन जो इंटरव्यू प्रोसेस है विच इज़ अ वेरी टॉल टेकिंग प्रोसेस, वहाँ तक लास्ट दिन तक हमको जो अपनी एनर्जी है मेंटेन करके रखनी है। दैट इज़ वाई आई कॉल इट एज रनिंग लाइक अ मैराथन। सो यू मेक श्योर आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो, शुरू में ही अपने आप को ओवर बर्डन करके एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो। अगर उसके बाद फिर भी आपको लगता है दैट यू वांट टू डिस्कस your daily schedule with me, then definitely I am available. You can reach out to me on my telegram channel which is economics with Nanki, and इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे इंस्टाग्राम पे टच पे रहना चाहिए, देन दिस इज़ माई चैनल विच इज़ नानकीनॉमिक्स। आप मुझे यहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, एंड डेफिनेटली एज एंड व्हेन द टाइम परमिट्स मैं अपने बच्चों को ज़रूर टाइम देती हूँ, उनको रिप्लाई करती हूँ, उनको गाइड और मेंटर करती रहती हूँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मे यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। बाय बाय।